मॉस्को के अंदर पुतिन के कैंप में इस वक्त मातम छाया हुआ है। दरअसल जेलेंस्की ने पुतिन के फेवरेट लेखक पर हमला कर दिया है और ये हमला पुतिन को इसलिए बहुत बेचैन कर रहा है क्योंकि पुतिन के गुरु दुगिन के बाद अब पुतिन के खास लोगों को भी जेलेंस्की ने टारगेट पर ले लिया है। ज़ेलेंस्की ये जंग हाथ बांध कर लड़ रहे हैं। पुतिन हर रोज कीव पर 56 मिसाइलें दाग सकते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की मॉस्को पर एक ड्रोन हमला भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि खुद अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को निर्देश दिया है कि मॉस्को पर सीधा अटैक नहीं करना है। इसीलिए ज़ेलेंस्की खून का घूंट पी रहे हैं। ज़ेलेंस्की की आर्मी के हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की अपने शातिर दिमाग से धीरे धीरे पुतिन के एक एक करीबी को ठिकाने लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक ऐसा ही एक बार फिर हुआ है। पुतिन के दाएं हाथ, पुतिन के बेहद चहेते कहानीकार, लेखक और उपन्यासकार, पुतिन के एक करीबी साहित्यकार ज़ाखर प्रिलेपिन पर जानलेवा हमला हुआ है और इस हमले का आरोप रूस ने ज़ेलेंस्की पर लगाया है। इसका मतलब यह है कि ज़ेलेंस्की पुतिन को बहुत गहरा दर्द दे रहे हैं। किसी भी शख्स को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब उसके करीबी और प्यारे लोग विदा हो जाते हैं। ठीक इसी तरह ज़ेलेंस्की भी पुतिन को परेशान, दुखी और बेचैन देखना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि पुतिन का दरबार सूना हो जाए। पुतिन का वो हर करीबी जिसने पुतिन को यूक्रेन पर जंग के लिए उकसाया, उन सभी को ज़ेलेंस्की सजा देना चाहते हैं। देखिए, अब तक पुतिन के चाहने वाले 3 पत्रकार और ब्लॉगर मारे जा चुके हैं, जिनको मारने का आरोप पुतिन पर लगा है। अगर देखा जाए तो एक हफ्ते के अंदर पुतिन और उनकी टीम पर यह दूसरा बड़ा हमला है। पुतिन की टीम पर पहला हमला तब हुआ जब पिछले हफ्ते पुतिन के सरकारी आवास क्रेमलिन से ड्रोन टकराया, और पुतिन की टीम पर यह दूसरा हमला है जब पुतिन के करीबी उपन्यासकार पर हमला हुआ है। आखिर क्या है इस हमले का रहस्य और क्यों पुतिन के करीबी ज़ेलेंस्की के निशाने पर हैं? इसका पूरा पर्दाफाश हम विस्तार से करेंगे, लेकिन पहले हम आपको ले चलते हैं यूक्रेन के बुचा, जहां पर ज़ेलेंस्की पुतिन के खिलाफ एक नया गेम प्लान तैयार करने में बिजी हैं। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल को बुचा में आमंत्रित किया। ज़ेलेंस्की की टीम ने इस प्रतिनिधिमंडल को यह बताया है कि बुचा में रूस की आर्मी ने बहुत बड़ा नरसंहार किया है। For us as a delegation, as a bipartisan delegation, to be able to come here and to witness the horrors of what was perpetrated by Russian forces here on Ukrainian soil, and to see the human cost and the human face of the victims, the loved ones who perished. और ठीक इसी तरह अब आगे ज़ेलेंस्की ये दावे भी कर सकते हैं कि बखमूत में भी रूस की आर्मी बुचा जैसे हालात पैदा कर सकती है। बखमूत के बड़े हिस्से पर रूस का अभी कब्जा है और यूक्रेन की तरफ से यह प्रचार किए जाने की योजना बनाई जा रही है कि बखमूत में रूस बहुत ज्यादा जुल्म यानी बूचा वाला हाल कर रहा है। यानी पुतिन की छवि खराब करने के लिए ज़ेलेंस्की ने 1 महीने आगे का गेम प्लान अभी से तैयार कर लिया है। और दूसरी तरफ रूस के अंदर मौजूद वो लोग जो पुतिन की छवि महान बनाने का काम कर रहे थे, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। ये तस्वीर ज़ाखर प्रिलोपिन की है, जो पुतिन के बेहद करीबी लेखक और उपन्यासकार माने जाते हैं। प्रिलेपिन अपनी कार से यात्रा कर रहे थे और तभी एक बम विस्फोट में बुरी तरह घायल हो गए। प्रिलोपिन का कार ड्राइवर इस हमले में मारा गया है, जबकि प्रिलोपिन गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज करवाया जा रहा है।
रूस इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और शुरुआती जांच में यह दावा किया गया है कि संदिग्ध हमलावर अलेक्जेंडर परमियाकोव है, जिसने यूक्रेन के इशारे पर यह हमला किया है। Главным следственным управлением Следственного комитета России по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации «Террористический акт». По данным следствия, сегодня около 11 часов в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области произошла детонация взрывного устройства в автомобиле, в котором находился Захар Прилепин. В результате происшествия известный писатель получил ранение, а его водитель... प्रिलेपिन रूस के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। साल 2014 से पहले प्रिलेपिन पुतिन के एक बहुत बड़े आलोचक थे, लेकिन साल 2014 में जब पुतिन ने क्राइमिया पर हमला किया और क्राइमिया का रूस में विलय करवा दिया, तब प्रिलेपिन पुतिन के बहुत बड़े फैन बन गए। दरअसल प्रिलेपिन से ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के लोग इसलिए नाराज थे क्योंकि प्रिलेपिन ने न सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ जंग का समर्थन किया, बल्कि उन्होंने रूस में युद्ध का माहौल बनाने के लिए अपने लेखों का इस्तेमाल भी किया। प्रिलेपिन की कलम आग उगलती है। प्रिलेपिन का यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर वो यूक्रेन के खिलाफ खूब जमकर प्रचार करते हैं और पुतिन के लिए माहौल बनाते हैं। डॉनबास में हुए खतरनाक मौतों पर पुतिन के इस करीबी लेखक के खतरनाक बयान सुनिए। Ощущение ничего не происходит, ничего не мучает. Но я знаю, что это есть просто. Я знаю, что есть, что эти люди просто умерли, и они похоронены. Они лежат в земле, они просто убиты. И их много. Их много. Просто вот ни одно подразделение, может быть, ну там... लेकिन यूक्रेन के लोगों का इस खतरनाक लेखक को मारने का ख्वाब अधूरा रह गया। ठीक इसी तरह पिछले साल 2022 में पुतिन के बेहद करीबी न्यूज एंकर व्लादिमीर सोलोवियोव की हत्या की साजिश रची गई थी। तब पुतिन खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने व्लादिमीर सोलोवियोव का नाम लेकर यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगाए थे। Безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты... सुरक्षा बलों ने जिस शख्स को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, दावा है यही वो एजेंट है जो पुतिन के खास आदमी की हत्या करके पुतिन को बेहद गहरा जख्म देने की कोशिश में लगा हुआ था। ये रूस की खुफिया एजेंसियों के जवान हैं, जिन्होंने जोर से एक दरवाजे को खटखटाया। इनके हाथ में एक शील्ड है ताकि इन पर चली गोली का कोई असर ना हो। देखिए कैसे इन जवानों ने आगे बढ़कर एक शख्स को दबोच लिया। एक शख्स को रूस के तीन जवानों ने काबू किया, उसके हाथ पीछे बांधे और फिर उस पूरे घर के हर कमरे की तलाशी लेकर दरवाजों को तोड़कर एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया। रूस के सुरक्षा बलों ने इन आरोपियों के बयान जारी करवाकर अपनी बात सही साबित करने की कोशिश भी की है। ठीक इसी तरह साल 2022 में ही पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन पर भी हमला हुआ था। इस हमले में दुगिन की बेटी दारिया की मौत हो गई थी। पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन की 20 साल की बेटी दारिया दुगिन पेशे से पत्रकार है। युद्ध में रूसी हमले को सही ठहराया था। सोशल मीडिया पर रूसी हमले के समर्थन में कई पोस्ट भी किए। इस तरह के खतरनाक हमलों के पीछे ज़ेलेंस्की के खासम खास और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के खुफिया विभाग के प्रमुख मेजर जनरल काइरिलो बुडानोव को माना जाता है। पुतिन भी बुडानोव के निशाने पर है। क्रेमलिन पर हुआ ड्रोन हमला इसका सबूत है। पहले ही यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ काइरिलो बुडानोव ने पुतिन पर खतरनाक बयान दिया था। दरअसल एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने मेजर जनरल काइरिलो बुडानोव से सवाल पूछा कि क्या यह संभव है कि युद्ध खत्म हो और पुतिन भी जिंदा रहे। इस पर मेजर जनरल ने धमकी भरा जवाब देते हुए कहा कि पुतिन पूरी दुनिया के लिए एक युद्ध अपराधी है। यह पुतिन का अंत है। पुतिन ने खुद को एक मृत्यु और समाप्ति की तरफ धकेल दिया है। ये शब्द कितने कठोर हैं, आप समझ सकते हैं कि पुतिन को यह कितनी बड़ी धमकी और सीधी चुनौती है। अब पुतिन के करीबी लेखक पर जिस तरह से हमला हुआ है, पुतिन की सुरक्षा को एक बार फिर रूस के अंदर बेहद सख्त कर दिया गया है।